इंडियन कॉमेडी, अरे उनको भी जर्मनी देखने दो। अबे क्या टूरिस्ट बस है ये? और हॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज। सुनो, सब उसे एक साथ मत देखो यार, बारी बारी करके देखो, अच्छा नहीं लगता। दोनों में फर्क क्या है? क्या वो हमसे अच्छी कॉमेडी मूवीज बनाते हैं या हम उनसे? और इंडिया फैमिली कॉमेडी मूवीज तो बना लेता है, लेकिन अडल्ट कॉमेडी मूवीज क्यों नहीं बना पाता कंपेयर टू हॉलीवुड? और अडल्ट कॉमेडी से मेरा मतलब सिर्फ बॉडी पार्ट्स दिखाना नहीं, अडल्ट कॉमेडी से मेरा मतलब है ऐसी मैच्योर सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाली मूवीज जो खास बड़ी एज की ऑडियंस को टारगेट करती हैं। मूवीज जैसे कि रोड ट्रिप, लॉबस्टर, डिक्टेटर। तो चलो बात करते हैं इंडिया और हॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज में क्या फर्क है। दीदी, ओ दीदी, पहले देखते हैं दोनों इंडस्ट्रीज कौन से ऑडियंस को टारगेट करती हैं, जिससे हमारा पहला पॉइंट आता है ऑडियंस। जहां इंडियन कॉमेडी मूवीज ज्यादातर फैमिली ऑडियंस को टारगेट करती हैं, 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुढ़े तक, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को कवर कर सके। लेकिन सिर्फ एक ही तरीके की कॉमेडी से सबको हंसाना आसान नहीं होता, क्योंकि अलग अलग एज के लोगों को अलग अलग ह्यूमर पसंद आता है। अब जिस मूवी से 10 साल का बच्चा हंस रहा है, जरूरी नहीं 30 साल का आदमी या औरत उसी सेम मूवी से हंसे, क्योंकि दोनों ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, दोनों के सेंस ऑफ ह्यूमर अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है दोनों एज की ऑडियंस अलग अलग जोक्स पे हंसेंगी। और अगर आप इन दोनों एज की ऑडियंस को अपने एक ही मूवी से दोनों को 1 घंटे तक एंगेज करके रख पाते हो तो आप राजकुमार ईरानी हो। लेकिन वो काम सब नहीं कर पाते, जिससे ज्यादातर कॉमेडी मूवी सभी को हंसाने के चक्कर में एक ऐसी कॉमेडी की खिचड़ी बना देता है जो कोई भी एज की ऑडियंस नहीं देखना चाहती। इसीलिए तो कहते हैं किसी को हंसाना आसान बात नहीं है। वहीं हॉलीवुड सिर्फ एक टाइप की कॉमेडी मूवी या सिर्फ एक एज की ऑडियंस के लिए मूवी नहीं बनाती। हाँ, वो फैमिली कॉमेडी मूवीज बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा वो अलग अलग एज ग्रुप को भी टारगेट करती है। ये कहूँ सबको एक साथ टारगेट करने की कोशिश नहीं करती। वो जानते हैं कि वो किस एज ग्रुप के लिए मूवी बना रहे हैं, सिर्फ बच्चों के लिए या टीनेजर्स के लिए या सिर्फ और सिर्फ बड़ी एज की ऑडियंस के लिए, अपनी डार्क ह्यूमर के साथ। एक टारगेट ऑडियंस का पता रहने से राइटर को आइडिया रहता है कि उसे किस एज की ऑडियंस के लिए जोक्स लिखने हैं, या किस जोक पे ये पर्टिकुलर ऑडियंस हंसेगी और किस जोक पे गाली पड़ेगी। एक डायरेक्टर को पता रहता है कि उसे किस एज की ऑडियंस के लिए मूवी बनाना है, मूवी में कौन सी चीज अच्छी लगेगी और कौन सी चीज बचकानी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिससे ये होता है कि एक मूवी का खिचड़ी बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और उस मूवी को किस टाइप की कॉमेडी की जरूरत है उस पे आप अच्छे से फोकस कर पाते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया चाह के भी एक पर्टिकुलर बड़े एज की ऑडियंस के लिए डार्क ह्यूमर वाली मूवीज नहीं बना सकता, बिकॉज ऑफ इंडियन सेंसर बोर्ड। जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में भी कहा था, ये वही लोग हैं जो हर मूवी को रिलीज होने से पहले सबसे पहले देखते हैं और आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि लोगों को कौन सी चीज देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। पता नहीं कौन सी दिव्य शक्ति है इनके पास। तो मेरा मतलब ये है, अगर आप एक टारगेट ऑडियंस को दिमाग में रख के एक मैच्योर जोक्स वाली कॉमेडी मूवी बनाओगे, तो मूवी रिलीज होने से पहले ही उसमें से बहुत से जोक्स सेंसर बोर्ड या तो वो चेंज करवा देगा या उस सीन को ही हटवा देगा मूवीज में बड़े बड़े कट्स मार के, जिस चीज से बड़े एज की ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, यानी कि एडल्ट सेंस ऑफ ह्यूमर से, या ये कहूँ डार्क कॉमेडी से, जिससे मेकर्स को एक क्रिएटिव फ्रीडम मूवीज में नहीं मिल पाता कि वो मैच्योर कॉमेडी से एडल्ट एज की ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके, जिससे चीजों को लिमिटेड हद तक ही राइटर अपनी स्टोरी में एक्सप्लोर या ये कहूँ दिखा पाते हैं एक कॉमेडी जॉनरा में। I love you. I love you. और ना सिर्फ सेंसर बोर्ड, बल्कि कई बार अगर मूवी कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव होती है अपने जोक्स को लेके, तो लोग मूवी देखने से पहले ही उसे जज करके दंगे कर लेते हैं। तेरी माँ का नाका मामा। जैसे कि पॉलिटिकल ह्यूमर या किसी सोसाइटी के इशू को अपने कॉमेडी के साथ एड्रेस करने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल पीके मूवी। तो हमारे यहाँ बड़े जल्दी लोग बुरा मान जाते हैं बिना मूवी देखे, जिससे कि वो मूवी बैन हो जाती है या कई स्टेट्स में मूवी रिलीज ही नहीं हो पाती, और ना चाहते हुए भी हमें हर बार एक ही तरीके की एवरेज कॉमेडी मूवी देखने मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड में सेंसर बोर्ड नहीं है, वहाँ भी सेंसर बोर्ड है, लेकिन वहाँ वो मूवीज में कट्स नहीं मारते। मूवी को आर रेटिंग दे के ऑडियंस पे फैसला छोड़ देते हैं कि उन्हें वो मूवी देखना है या नहीं। और मेकर्स को आर रेटिंग मिलने का मतलब हॉलीवुड में एक क्रिएटिव फ्रीडम रहता है अपने जोक्स को लेके, अपनी स्टोरी को लेके, अपने कैरेक्टर आर्क को लेके, जिससे कि वो चीजों को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अपने मूवीज में एडल्ट ह्यूमर के साथ प्रेजेंट कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप द डिक्टेटर मूवी से अच्छे से समझ सकते हो। उस मूवी में एक डार्क ह्यूमर के साथ डिक्टेटरशिप की रियलिटी दिखाई गई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में अच्छी कॉमेडी मूवीज बनती ही नहीं, बल्कि ऐसी ऐसी कॉमेडी मूवीज बनी हैं जिन्हें हम आज भी देख के हंसते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई, MBBS, वेलकम, गोलमाल, हेरा फेरी, बधाई हो। लेकिन पता कैसे चलता है बुरी कॉमेडी मूवीज कैसी होती हैं और अच्छी कैसी होती हैं, कौन सी मूवी हमें हंसाने वाली है और कौन सी नहीं? तो यहाँ मूवी की स्टोरी, डायलॉग्स और परफॉर्मेंस का तो बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा पॉइंट आता है, वो है मूवी का रिलेटेबल होना।
जैसे अगर इंडिया में इंडियन फैमिली को छोड़ के एक फॉरेन फैमिली के रिलेशन स्टोरी में दिखाया जाए या हॉलीवुड मूवी में पूरी इंडियन कास्ट के साथ एक इंडियन फैमिली की स्टोरी, इंडियन कल्चर उनकी मूवी में दिखाया जाए तो ऑडियंस चीजों को समझ ही नहीं पाएगी। और जब ऑडियंस चीजों को समझ ही नहीं पाएगी, चीजों से रिलेट ही नहीं कर पाएगी, तो एंटरटेन कैसे होगी? और जब एंटरटेन नहीं होगी तो आपके जोक्स काम कैसे करेंगे? अब इस बात को आप राजपाल सर के कॉमेडी स्टाइल से समझो। उनका जो कॉमिक स्टाइल है एक देसी इंडियन की तरह है। उनके एक्सप्रेशंस, उनका फटाफट बोलना, उनका बॉडी लैंग्वेज, या तो मैं पागल हो गया हूँ या तेरी बुद्धि खराब हो गई है। जिससे जो इंडियन ऑडियंस होती है उनके जोक से, उनके एक्शन से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती है। और यही चीज अगर अमेरिकन ऑडियंस को दिखाई जाए तो वो राजपाल सर से उतना कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे जितना हम इंडियंस करते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें हेरा फेरी की कॉमेडी स्टाइल में भी देखने मिलता है। पैसों की प्रॉब्लम सबको रहती है, हर गरीब इंसान को अमीर बनना होता है। और उसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की सिचुएशन का यूज करके हेरा फेरी मूवी अपने प्लॉट को दिखाती है बिल्कुल ही इंडियन स्टाइल में, कि कैसे राजू श्याम और बाबू राव अमीर बनना चाहते हैं और इस गरीबी से किसी भी हालात में निकलना चाहते हैं। और यही चीज अपने लाइफ में हर कोई चाहता है कि वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाए। और जब मूवी उन्हीं सारी सिचुएशंस का यूज करके एक कॉमिक स्टाइल में लोगों के सामने स्टोरी प्रेजेंट करती है तो हर मिडिल क्लास आदमी उनसे रिलेट कर पाता है। तूने घड़ी बेचा? वैसे ही हॉलीवुड मूवीज अपने कल्चर, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कॉमेडी मूवीज बनाती हैं वेस्टर्न कल्चर के साथ, जिससे वहाँ की ऑडियंस उनकी मूवी की सिचुएशन से कनेक्ट कर पाए और मूवी को एंजॉय करे। अगर आप एक कॉमेडी मूवी को लोगों से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, उनके लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेबल चीजें नहीं दिखा रहे हो, तो मूवी के जोक्स पे हंसना छोड़ो, ऑडियंस आपकी वो मूवी कंप्लीट ही नहीं करेगी। सो अगर किसी मूवी को फनी बनाना है तो मूवी के कई इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है मूवी का रिलेटेबल होना। सो इतने सारे पॉइंट्स के बाद वीडियो का कंक्लूजन क्या है? हॉलीवुड और इंडियन कॉमेडी मूवीज में दोनों में फर्क क्या है? कौन ज्यादा अच्छी मूवीज बनाता है? अगर फर्क की बात करें तो देखो, इंडिया में बहुत सी अच्छी कॉमेडी मूवीज बनी है और इंडियन कॉमेडी का स्टैंडर्ड भी काफी हाई सेट किया है। लेकिन आज के टाइम पे इंडिया उतनी अच्छी कॉमेडी मूवीज नहीं दे पा रहा है जैसे पहले देता था। पता नहीं क्यों कुछ ऐसी मूवीज आती है मार्केट में जो ऑडियंस को थोड़ा बहुत हंसा पाती है। उनके अलावा ज्यादातर कॉमेडी मूवीज फेल ही होती है। और वहीं हॉलीवुड आज भी अच्छी कॉमेडी मूवीज डिलीवर करता है अलग अलग एज के लिए, अलग अलग वेराइटी में, चाहे वो नो हार्ड फीलिंग, टेड, रेनफील्ड हो या अ मैन कॉल्ड ओटो या बैड ट्रिप हो। और अगर बात करें ज्यादा अच्छी कॉमेडी मूवीज बनाने की तो, और पूछोगे कि कौन बेस्ट है, तो देखो दोनों कंट्रीज के कल्चर, लाइफस्टाइल अलग अलग हैं, जैसा कि मैंने कहा। और दोनों ही अपनी अपनी कंट्रीज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उनके ऑडियंस के रिलेटेड ही कॉमेडी मूवीज बनाती है, जिससे कि वो मूवीज लोगों को हंसा सके। तो दोनों के बीच कंपैरिजन कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्रीज अपना अपना बेस्ट देती हैं अपने ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से। लेकिन मैं हॉलीवुड कॉमेडी मूवीज को ज्यादा यूनिवर्सल कहूंगा, क्योंकि इंडियन कॉमेडी मूवीज सिर्फ इंडिया में चल सकती हैं। जैसे इंडियन कॉमेडी मूवीज होती हैं, उनके जो जोक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं इंडियन लैंग्वेजेस में। और जो हॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज होती हैं वहाँ पे भी ये चीज होती है। लेकिन इसके अलावा उनकी कॉमेडी मूवीज ज्यादा अपीलिंग होती है पूरे वर्ल्ड में। उनकी कॉमेडी प्रेजेंट करने का तरीका लोग अमेरिका के बाहर भी समझते हैं। जैसे ग्रोन अप मूवी देखते वक्त मुझे काफी मजा आया था। इसकी एक वजह आप इंग्लिश लैंग्वेज भी कह सकते हो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज लगभग पूरी दुनिया में बोली जाती है, जो लैंग्वेज के बैरियर को ब्रेक करती है। और जब दुनिया आपकी भाषा समझ सकती है तो आपकी कॉमेडी भी समझेगी। तो ये थी मेरी वीडियो इंडिया वर्सेस हॉलीवुड कॉमेडी मूवीज को लेके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के और भी पार्ट्स हैं, इन्हें भी चेकआउट जरूर करें, जैसे कि इंडिया वर्सेस हॉलीवुड साइ-फाई मूवीज को लेके, और सेकंड वीडियो है इंडिया वर्सेस हॉलीवुड आर रेटेड मूवीज को लेके। इसी के साथ मैं हूँ बेसिक जैन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मूवीज देखते रहिए। और एक बात, हम हैं मूवी लवर्स, और सब्सक्राइब मारो यार।